श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। गुरु वशिष्ठ भरत जी को समझाते हैं कि कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि उनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है और तुम्हारे जैसा पिता और राजा न हुआ है और न ही अब होने को ही है। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी विषाद करहित ही लागी। यह सुनि समुझि सोचु परिहरहु, सिर धरि राज रजाय सुकरहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता बचनु फुर चाहिए कीना। तजे राम मुझे ही बचन नहीं लागी, तनु परि हरेहु राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रमाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, इहि तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इससे तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जाति जो बनु दयाहु, पितु आज्ञा अग असुन भयहु। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं और राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बेन। ते भाजन सुख सुज सके, बसई अमर पतिएन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहूँ, पालहु प्रजा सुख परिहरहु। सुरपुर नृप पाई परितोषु, तुम कहूँ सुकत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देहि सो पावि टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दें वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लहब राम बैदेही, अनुचित कहब न पंडित केही। कौसल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम संभल मानिहि। सौंपेहु राजु राम के आए, सेवा का करें सनयु सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। की जय गुरु आय सुअवसी, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस तस, तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो, तब फिर वैसा ही कीजिएगा।
कौसल्या धरि धीरज कहई, पुत पथय गुरु आये सो अहि। सो आदिर करई हित मानी, तजई विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं कि हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहू, तुम एहि भांति तात कद राहू। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कै अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरऊ मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आय सो अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुखरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुनु भरत ही हित जनु चंदनु। सुनि बहोरी मातु मृदुबानी, सील स्नेह सरल रस जानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंद्रमा के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरतु व्याकुल भये लोचन। सोरो स्त्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नय। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सबई सुधी देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोरि धीर, धुरधर धीर धरी। वचन अमय जन बोरि देत, उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। जय श्री राम। मास पारायण 18वां विश्राम। मोहि उपदेशु दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मात उचित धरि आय सुदीनु, अवसि शीस धरि चाहूँ कीन्हू। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और अब मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करई भली जानी। उचित के अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। गुरु, पिता, माता, स्वामी, मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आच तरत मोर भल होई। यद्यपि ये समुझत होनी के, तद्यपि होत परि दोष जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम बिनय मोरि सुनि लेहु, मोहि अनुहर सिखावन देहु। उतरु देव क्षम अपराधु, दुखित दोष गुण गनई न साधु।
अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, ये मेरा अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुर पुर सिय राम बन करन कहूँ मोहि राजो, एहि ते जानहु मोर हित के आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहर लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजु कहि लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। अबाधि बसन बिनु भूषण बारू, बाधि बिरत बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है और वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिन हरि भगति जाए जब जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जब और योग व्यर्थ है और जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पही आए सुदेहूं, एक ही आंख मोर हित एहूं। मोहि नृप करि भल आपन चैहूं, सोई सनेह जड़ता बस कहूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। के कई सुअ कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि सगम के राज। केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। केहू सोच सब सुनि पतियाऊं, चाहे धर्मशील नर नाहू। मोहि राजु हटि दे बहि जबहि, रसा रसा तल जाहि तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए और मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बन बासु। राय राम कहूँ कानून दीना, विचरुत गमन अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया, उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सन रथ कर हेतु, बेटे बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनित विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निद्रि कुली सुजे ही लई बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं हैं। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। पुलिस अस्तिते उपलते, लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है।
कि कहीं बव तनु अनुरागे पावर प्राण अगाई अभागे जो प्रिय प्रिय प्राण प्रिय लागे देखब सुनब बहुत अब आगे। कि कई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी और आगे और भी बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। लखने राम सिय कहूँ बनु दीना बठई अमरपुर पति हित कीना लिन विद्वन अपजसु आपू दीनहु प्रजई शोक संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वर्ग स्वयं विधवापन और अपयश लिया और प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुज सुसराजू किनके कई सब कर कर काजू एहि ते मोर कहाँ बनी का तई पर दीन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया कि कई ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा मेरे लिए अब क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राजतिलक देने को कहते हैं। कि कही जठर जन्मी जग माही ये मुहि कह कछु अनुचित नाही मोरी बात सब विधि बनाई प्रजा पांच कत करहु सहाई। कि कई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, उसमें प्रजा और आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी बामार तेहि पियाई बारुनी कहूँ कहाँ उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाया जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कि कई सुवन जोगु जग चोई चतुर बिरच दीनई मोई सोई दशरथ तनय राम लघुबाई दीनई मोई विधि बादी बढ़ाई। के कई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य है चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी है। तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका राय रजाय सु सब कहनी का उत्तर देऊ कहूँ विधि के ही कहूँ सुखी न जथा रुचि जेही। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई कहूँ कही के नहीं भलाई मोह बिनु को सचराचर मोही जय सी राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता केकई समेत मुझे छोड़कर कही और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया है। जड़ तेजन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों से प्यारे ना हों। परम हानि सब कह बड़लाहु अदिनु मोर नहीं दूषण काहू संशयशील प्रेम बस आऊं सब हुई उचित सब जो कछु कहूं। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा तो बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। राम मातु सूठी सरल चित मुँह पर प्रेम विशेषी कहीं सुभाई सने बस मोरी दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसीलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना जिनहि विश्व कर बदर समाना मुख तिलक आज सज सो भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है कि विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिए जग माही को उन कहीं मोर मत नाही सो मैं सुनब सहब सुकुमानी अंतऊ कीच तहाँ जह पानी।
श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई ये नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होता ही है। डरुन मोहि जग कई के पोचू, पर कहूँ कर नाहिन सोचू, अकई उर बस दुस दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दूसरा दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण सीता राम जी दुखी हुए। जीवन लाहु लखन बल पावा, सबु तजि राम चरण मनु लावा, मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ कहा पछिताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपनि दारुन दीनता, कहूँ सबई सिर नाहि, देख बिनु रघुनाथ पद, जिय के गण्य जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। जय श्री राम।